कंडीशंस के साथ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम कंसिस्टेंट के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक कंसिस्टेंट, हिंदी में इसे संगत बोलते हैं। और एक्चुअली कंसिस्टेंट कब इसको बोला जाएगा, कंसिस्टेंट के लिए क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव ओनली वन सोल्यूशन। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ओनली वन सोल्यूशन अगर है तो इसका मतलब है क्या बोलेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ओनली क्या है, वन सोल्यूशन है। अगर सिर्फ एक ही सोल्यूशन अगर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब देखिए भाई कैसे वन सोल्यूशन कैसे कहें कि इसका एक वन सोल्यूशन है, टू सॉल्यूशंस हैं या मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए मेन कंडीशन है कि हमने पढ़ा था कि ग्राफ में है कि टू लाइंस किस तरीके से हो सकती है, टू लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो दैट मींस टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, दैट मींस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी किसके लिए, पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए का क्या कंडीशन है कि दे आर नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अब आगे भी आप इनको अगर क्या करते हैं, इनफाइनाइट तक अगर प्रोड्यूस करते हैं तो इसका ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी किसके लिए, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए, इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो कॉन्सिडेंट के लिए इसका मतलब यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन, इसका मतलब बहुत सारे जो लाइन है, एक जो लाइन बनती है, सपोज ये लाइन है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो एक्चुअली इसका मैं एक और लाइन इसी के ऊपर से होगी तो इसका मतलब है बहुत सारे पॉइंट, दोनों लाइंस क्या होगी, मैनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जाएंगी, तो इसका मैं इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो एक्चुअली आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वहां पर सॉल्यूशंस के लिए भी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनके कितने कितने सॉल्यूशंस होंगे और कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया जैसी कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग के लिए जो आता है, इंटरसेक्टिंग के लिए जो कंडीशन थी a1/a2 और इज नॉट इक्वल b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन थी। तो इंटरसेक्टिंग कहीं पर आता तो इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद पैरेलल के लिए अगर हम कहें, पैरेलल में तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन, कोई सा भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसके बाद कॉन्सिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट होके जा रही है, तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो आज हम कंसिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली कंसिस्टेंट कब बोलेंगे कि जब एक्चुअली वन सॉल्यूशन होगा। अब वन सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो इसका मतलब दैट मींस जो रेशियोज आपके पास हैं वो रेशियोज आपने निकाले और कंडीशन अगर क्या रही a1/a2 और इज नॉट इक्वल b1/b2। अब सपोज ये दोनों इस तरीके से हैं कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। अब हमने ग्राफ में तो पढ़ा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इंटरसेक्टिंग के लिए इसका मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट मींस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया। दूसरी कंडीशन इसमें आती है इनकंसिस्टेंट। अब एक्चुअली इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट से इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, तो क्या जाएगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has no solution। अब एक्चुअली क्या होगा, अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर एक भी क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, तो कौन सी कंडीशन होगी, इसका मतलब है पैरेलल के लिए होगा, क्योंकि पैरेलल तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो एक्चुअली इसका मतलब पैरेलल के लिए कंडीशन a1/a2 और इज इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो एक्चुअली ये कंडीशन अगर आती है कि क्या होगा, फर्स्ट टू जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं और लास्ट वाला जो रेशियो है अगर वो इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इसे बोला जाएगा। पैरेलल तो इसका एक्चुअली पैरेलल लाइंस तो है ही, पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसे हम इनकंसिस्टेंट इसे बोलेंगे। अब एक और कंडीशन बच जाती है, कौन सी कंडीशन, कि एक्चुअली a1/a2
इफ अगर जो रेशियो है a1 अपॉन a2 और इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज इक्वल c1 अपॉन c2, इफ सारे इक्वल आते हैं यहां पर तो कंफर्म, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक मुझे लग रहा है पहली कंडीशन में क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरी कंडीशन हो गई इनकंसिस्टेंट के लिए। अब यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये एक्चुअली किसके लिए होगा, इस पार्ट को बोलते हैं डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट की कंडीशन में क्या होगा, डिपेंडेंट एक्चुअली इसका मतलब इसकी बहुत सारी, इसका मतलब इसके क्या है मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। पर जो डिपेंडेंट वाली जो कंडीशन है एक्चुअली क्या होगा, वो हमेशा किसमें आती है, जो डिपेंडेंट वाली कंडीशन है वो हमेशा आती है कंसिस्टेंट में। ये किसमें आती है, कंसिस्टेंट में ये कंडीशन आती है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये तो एक्चुअली कंसिस्टेंट में तो है ही, तो ये वाली कंडीशन में भी आप क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा इनकंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट, बाकी जो दो कंडीशन बचती हैं वो किसके लिए आ जाएंगी, कंसिस्टेंट के लिए आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूं 2x प्लस 3y और प्लस 9 इज इक्वल 0, 4x और प्लस 6y और प्लस 10 इज इक्वल 0। सपोज इस तरीके से है ये एग्जांपल, और हमें इसमें बताना कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। भाई प्रॉपर्टीज तो हमें पता है, उन प्रॉपर्टीज को यहां पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बन रही है हम चेक करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली जो रेशियोज हैं इसका जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा, जनरल फॉर्म या इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0। तो ये इस तरीके से क्या इसका जनरल फॉर्म है। कंपैरिजन कीजिएगा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहां पर कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2। तो यहां पर समझ लीजिएगा a1 अपॉन जो a2 है, a1 और a2 ये आपको पता होना चाहिए a1 और a2 क्या है। a1 के लिए देखें तो a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर देखिएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और डिवाइड बाय a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड, और सेकंड जो इक्वेशन है इसमें जो इसका कोफिशिएंट है वो 4 है। अब यहां पर एक्चुअली ये कैंसिल भी हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा 1 और 2 दैट मींस 1/2। इसी के साथ हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 अपॉन b2 मींस y के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में, तो यहाँ है 3 और डिवाइड बाय 6। आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है b1 का मतलब y का कोफिशिएंट फर्स्ट में, तो फर्स्ट में यहाँ पर 3 और डिवाइड बाय b2 मींस y का कोफिशिएंट और सेकंड में, तो ये 6 है। ये भी कैंसिल हो रहा है 1 और ये 2 इज इक्वल 1/2। इसके बाद थर्ड रेशियो निकालेंगे c1 अपॉन c2, और c1 अपॉन c2 के लिए देखिएगा c1 अपॉन c2 मीन सेपरेट जो कांस्टेंट है दोनों इक्वेशंस में। तो पहले में जो सेपरेट कांस्टेंट 9 और यहाँ 10 है, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसे रख दीजिएगा। कंपेयर कीजिएगा फर्स्ट वाला जो पार्ट है और जो सेकंड वाला है, इसका मतलब जो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो है, फर्स्ट रेशियो क्या है 1/2 और जो सेकंड रेशियो है वो क्या है 1/2, दोनों क्या है सेम है। दैट मींस फर्स्ट टू आर इक्वल्स, दोनों क्या है इक्वल हैं। और उसके बाद थर्ड वाला देखिएगा 9/10 है, एक्चुअली ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब ये कंडीशन बन रही है, तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है कि एक्चुअली अगर हम ग्राफिकल के लिए कहें तो ग्राफिकल में क्या होगा पैरेलल लाइंस के लिए होगा, और इन बात आती कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, तो इसका मतलब ये क्या है इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंडीशन किसके लिए है इनकंसिस्टेंट के लिए।
तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, बट कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन अगर आपको पता है, इसका मतलब कंडीशन पता है तो इसका मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी नोट कर दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व और अदर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं।